सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एफएलएन निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 के मॉड्यूल नंबर 8 के प्रश्नोत्तरी सीखने का आकलन के सभी 20 में से 20 अंक प्राप्त कर आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्नोत्तरी के उत्तर इस प्रकार से हैं। अपनी समझ के उत्तर। प्रत्येक बच्चे के सीखने के प्रति सकारात्मक रहें। इसका उत्तर होगा करें। अगला प्रश्न है, कल्पना न करें और आलोचनात्मक सामान्यीकृत कथन न करें। इसका उत्तर होगा न करें। अगला प्रश्न है, विभिन्न कार्यों प्रदर्शनों के लिए अलग प्रकार के अवलोकनों का प्रयोग करें। इसका उत्तर है करें। अगला प्रश्न है, दैनिक खुले आकलन की युक्तियों उपकरणों के लिए गुंजाइश रखें। इसका उत्तर है करें। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक टिप्पणियों का प्रयोग न करें। इसका उत्तर है न करें। अगला प्रश्न है, शक्तियों और सुधार के दायरे को पहचानना। इसका सही उत्तर होगा करें। अगला प्रश्न है, किसी एक गतिविधि कार्य अवलोकन पर निर्भर न करें। इसका सही उत्तर है न करें। अगला प्रश्न है, पक्षपातपूर्ण न हो। इसका सही उत्तर होगा न करें। अगला प्रश्न है, बेहतर सीखने और समझने के लिए बच्चों से यदि द्विभाषी हैं उनकी पहली भाषा में बात करें। इसका सही उत्तर होगा करें। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा सहज नहीं है तो द्वितीय भाषा को बलपूर्वक न थोपें। इसका सही उत्तर है न करें। अगला प्रश्न है, लेबल या व्यक्तिगत टिप्पणी का प्रयोग न करें, अर्थात इसका सही उत्तर होगा न करें। अगला प्रश्न है, तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें और वास्तविक घटना गतिविधि को रिकॉर्ड करें। इसका सही उत्तर होगा करें। अगला प्रश्न है, अभिभावकों बच्चों से वह न करने को कहें जो उनके स्तर पर व्यवहारिक न हो। इसका सही उत्तर होगा न करें। अगला प्रश्न है, अपनी प्रतिक्रियाओं में वास्तविक सच्ची टिप्पणी दें। इसका सही उत्तर है करें। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष रहें और आवश्यक सहयोग संसाधन प्रदान करें। इसका सही उत्तर है करें। अगला प्रश्न है, सीखने में बच्चों के विकास और प्रगति को आंकना एफएलएन का एक मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, एफएलएन का आकलन केवल कागज कलम परीक्षा द्वारा किया जा सकता है, अर्थात इसका उत्तर होगा गलत। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रोत्साहन और समर्थन देना अच्छी आकलन रीति नहीं है। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है, बच्चों की प्रगति की यही समझ के लिए विविध आकलन पद्धतियों द्वारा व्यापक आकलन किया जाना आवश्यक है। इसका आंसर होगा सही। अगला प्रश्न है, बच्चों को पठन लेखन और गणित में जब सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें सहयोग देना और विशिष्ट बिंदुओं पर सही करना आवश्यक है। इसका आंसर होगा सही। अगला प्रश्न है, एफएलएन विविध संदर्भगत सामग्री के माध्यम से पढ़ाया और आकलन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सही। अब शुरू होते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। उत्तर है समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही आंसर है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। इसका सही आंसर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही आंसर है
अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की में प्रगति का अवलोकन कर रहा है, अर्थात इसका उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। इसका सही उत्तर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए, अर्थात इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका सही उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही उत्तर है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है, अर्थात इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। इसका सही उत्तर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है, अर्थात इसका सही उत्तर है सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है, अर्थात इसका सही उत्तर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के FLN देकर आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।